नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की कहानियां, सीखें और राज सबसे आसान और दिल छू लेने वाली भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी किसी की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपने असली आप को छुपाया है? हम सब अपनी खुशियां दूसरों की अप्रूवल की कैद में डाल देते हैं, लेकिन इस किताब से आप जानेंगे, खुश रहने के लिए पसंद किया जाना जरूरी नहीं, बल्कि फियरलेस होना जरूरी है। इस शानदार किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड के इस हिंदी ऑडियो बुक सीरीज में हम साथ समझेंगे मनोविज्ञान के वो राज जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए, आज से हम दूसरों की सोच नहीं, अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑडियो बुक लाइब्रेरी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैप्टर 1, दुनिया की सच्चाई और हमारी परेशानियों का राज। एक युवक जिसकी उम्र करीब 25-30 साल होगी, बहुत बेचैनी, बहुत सवालों से घिरा हुआ, वो रात के सन्नाटे में एक बूढ़े दार्शनिक के घर पहुंचता है। युवक कहता है, मैं खुश नहीं हूं और मुझे यकीन है इस दुनिया में कोई भी इंसान सच में खुश नहीं रह सकता। दार्शनिक मुस्कुराता है, क्यों? युवा की शिकायतें। युवा बोलता है, क्योंकि लोग कैसे सोचेंगे, क्या कहेंगे, यही डर हमारी जिंदगी चला रहा है। कोई प्यार में असफल है, कोई नौकरी में पीछे है, कोई अपने रूप रंग को लेकर दुखी है और कोई पैसे के लिए परेशान। हर किसी को कोई ना कोई दुख है, तो भला खुशी कहाँ है? दार्शनिक का जवाब। दार्शनिक शांत आवाज में कहता है, हम दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि दुनिया कठोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं। युवा चौंक जाता है, लेकिन लोग तो हमें जज करते हैं, कहते हैं तुम अच्छे नहीं, सफल नहीं, सुंदर नहीं। दार्शनिक, अगर कोई आपको नापसंद करे तो क्या आपकी कीमत कम हो जाती है? युवा, हां, तभी तो हम दुखी होते हैं। दार्शनिक धीरे से सिर हिलाकर कहता है, यही तो भ्रम है। दूसरों के विचार आपकी सच्चाई नहीं है। अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। युवा कहता है, लेकिन मेरा अतीत, मेरी गलतियां, ये सब मुझे रोकती हैं। मैं कैसे बदल सकता हूं? दार्शनिक जवाब देता है, अतीत ने सिर्फ वह बनाया जो तुम आज दिखते हो, लेकिन भविष्य तय करेगा तुम असल में कौन हो। तुम्हारे घाव, तुम्हारी कमियां, तुम्हारी पहचान नहीं है, जब तक तुम खुद उन्हें पहचान न बना लो। युवा धीमे से पूछता है, तो क्या बदलाव संभव है? दार्शनिक, हर पल पॉसिबल है, अगर तुम खुद को आजाद होने की इजाजत दे दो। दुख का असली कारण। दार्शनिक आगे कहता है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अप्रूवल के गुलाम हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, और ये असंभव है। तुम दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों में बंधे हो, लेकिन जंजीर की चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, खुशी बाहरी नहीं, भीतर से जन्म लेती है। दूसरों की आंखों से खुद को देखना छोड़ो। अतीत बस कहानी है, भविष्य तुम लिखते हो। अप्रूवल की लालसा, दुख। अपने ओरिजिनल सेल्फ को जीना, असली आजादी। युवा चुप हो जाता है और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की लौ दिखती है। दार्शनिक मुस्कुराता है, यही तो शुरुआत है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन क्या सच में? पिछली रात की बातचीत से युवा अभी भी हैरान था। वो आज फिर दार्शनिक के पास आता है। इस बार उसके चेहरे पर जिज्ञासा अधिक और डर थोड़ा कम है। युवा, आपने कहा कि जिंदगी मेरी है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। मैं माता पिता की बात सोचता हूं, समाज क्या कहेगा ये सोचता हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं ये सोचता हूं। तो फिर मेरी जिंदगी, मेरी कहां हुई? दार्शनिक मुस्कुराता है, क्योंकि तुम आज जो भी कर रहे हो,
वो सब दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए कितना करते हो? युवा चुप। काम कौन सा? भावना किसकी? दार्शनिक, एक बात ध्यान से सुनो। दुनिया दो तरह के कामों से भरी है। एक, हमारे काम। दूसरा, दूसरों का काम। युवा, ये कैसी बात हुई? दार्शनिक, उदाहरण के लिए, तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारा काम। तुम्हारे काम को देखकर कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, ये उसका काम। अगर तुम हर समय सोचते रहो कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम अपने काम में नहीं, दूसरों के काम में दखल दे रहे हो। रियल फ्रीडम क्या है? दार्शनिक, असली आजादी तब मिलती है जब तुम दूसरों की सोच से आजाद होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगो। युवा, लेकिन गलत होने का डर, लोगों के छोड़े जाने का डर। दार्शनिक, डर दो ही जगह से आता है, या तो अतीत पकड़े हुए है या भविष्य डराता है। वर्तमान में डर नाम की कोई चीज नहीं है। अप्रूवल वर्सेस एक्सेप्टेंस। युवा, मैं चाहता हूं लोग मुझे स्वीकार करें। दार्शनिक, लेकिन क्या तुम खुद को स्वीकार करते हो? जब तक तुम खुद की नजर में अच्छे नहीं, दुनिया की तालियां भी खोखली लगती है। कंपैरिजन सबसे बड़ी कैद। दार्शनिक, तुम अपनी तुलना करना बंद कर दो। सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि जीवन दौड़ नहीं, यात्रा है। हर किसी की दिशा अलग है। सबसे पहला कदम। दार्शनिक आगे कहता है, आज से एक चीज तय करो, जो तुम्हारा काम है सिर्फ वही करो, बाकी सब छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे, ये उनका काम है। युवा के चेहरे पर पहली बार स्वतंत्रता का एहसास चमकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, प्रॉब्लम रियलाइजेशन सॉल्यूशन। अप्रूवल की डिपेंडेंसी, दूसरों के काम में दखल देते हैं, अपने काम पर फोकस। कंपैरिजन ट्रैप, हर किसी की जर्नी अलग, लर्न फॉर योरसेल्फ। फियर ऑफ जजमेंट, फियर इल्यूजन प्रेजेंट में जीना। लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, तालियां भी बेअसर, खुद को एक्सेप्ट करो। युवा, तो आज से मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा और अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। दार्शनिक, हल्की मुस्कान के साथ, यही है डिसलाइक होने का पहला साहस। चैप्टर 3, रिश्तों की सच्चाई, प्यार और संघर्ष का असली कारण। युवा और दार्शनिक शांत बगीचे में बैठे हैं। हवा में हल्की ठंड है, पर बातों में गर्मजोशी। युवा, अगर जिंदगी मेरी है, तो रिश्तों में इतनी उलझने क्यों? कभी परिवार नाराज, कभी दोस्त दूर, आखिर हम एक दूसरे को दुख क्यों देते हैं? दार्शनिक, क्योंकि हम रिश्तों को ऑनरशिप समझ लेते हैं, पार्टनरशिप नहीं। युवा, ये कैसे? कंट्रोल की बीमारी। दार्शनिक, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो वैसे ही सोचे, करें और जिए जैसे हम चाहते हैं, और जब वो ऐसा नहीं करते, हम दुखी, नाराज और आहत महसूस करते हैं। युवा सोच में डूब जाता है। दार्शनिक आगे कहता है, रिश्तों में दुख तब आता है जब हम प्यार के बदले नियंत्रण मांगते हैं। डिसलाइक होने का साहस रिश्तों में क्यों जरूरी? युवा, मतलब अगर हम अपने असली रूप में जिए, तो कुछ लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। दार्शनिक, हां, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्यार तुम्हें बदलने की शर्त रखे, वो प्यार होता ही नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जहां आप जैसे हो वैसे स्वीकार किए जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज। दार्शनिक, हर रिश्ते में यह समझना बेहद जरूरी है, आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अपनी भावनाएं दूसरे की भावनाएं, अपना व्यवहार दूसरे का व्यवहार, अपनी समझ दूसरा क्या सोचे, अपना सम्मान दूसरे की अप्रूवल। दार्शनिक, जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, तो रिश्ते बहुत हल्के, शांत और खूबसूरत हो जाते हैं।
प्यार का असली अर्थ। युवा, तो क्या हमें रिश्तों में कुछ भी न देना चाहिए? दार्शनिक, प्यार देना है, लेकिन बदले में शर्तें नहीं। अगर तुम्हारा प्यार स्वतंत्रता देता है तो वही असली प्यार है, संघर्ष का असली राज। दार्शनिक, रिश्तों में झगड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग अलग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई सही होना चाहता है। जब हम विनिंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को महत्व देते हैं, तभी रिश्ते सफल होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश, रिश्तों की जड़ में ओनरशिप नहीं, पार्टनरशिप होनी चाहिए। प्यार स्वतंत्रता प्लस स्वीकार्यता। कंट्रोल छोड़ो, रिस्पेक्ट पाओ। झगड़े खत्म होते हैं जब मैं सही से ज्यादा हम सही मायने रखता है। युवा, मैंने लोगों को कंट्रोल करना बंद किया, तो क्या मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे? दार्शनिक मुस्कुराता है, बेहतर नहीं, असली हो जाएंगे। चैप्टर 4, फ्रीडम का असली मतलब, खुद को स्वीकारने की कला। पिछले अध्याय के बाद युवा अब और भी सवालों से घिरा हुआ है। वो सोच रहा है, अगर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं, तो क्या सच में मैं स्वतंत्र हो सकता हूं? युवा, लेकिन दार्शनिक, स्वतंत्रता का क्या मतलब है? मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकता हूं, पर क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? दार्शनिक मुस्कुराता है, सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत अपने आप को स्वीकार करने से होती है। खुद को स्वीकार करना, डिसलाइक होने का साहस। दार्शनिक, बहुत लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली आप को छुपाते हैं, लेकिन जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की आलोचना या असहमति आपको रोक नहीं सकती। युवा सोचता है, लेकिन मुझे डर है, अगर मैं अपनी सच्चाई दिखाऊं तो लोग मुझे नापसंद करेंगे। दार्शनिक, यही डर सबसे बड़ा भ्रम है। अगर तुम अपनी खुशी दूसरों की अप्रूवल में खोजोगे तो कभी स्वतंत्र नहीं बनोगे। हैप्पीनेस और फ्रीडम का कनेक्शन, खुश रहने के लिए अप्रूवल की आवश्यकता नहीं, खुश रहने के लिए खुद को स्वीकारना जरूरी। दूसरों की सोच, उनके विचार, तुम्हारी खुशी तुम्हारा अधिकार। दार्शनिक आगे कहता है, हर इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जब तुम यही करते हो तब असली फ्रीडम महसूस होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। दार्शनिक, एक लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के अनुसार चलता था। एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं अपनी पसंद से काम करूंगा। पहली बार लोग नाराज हुए, आलोचना की, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने खुद को स्वीकार किया। ये वही मोमेंट था जब उसने असली स्वतंत्रता महसूस की। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन। स्वतंत्रता, स्वयं की जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी, अतीत या दूसरों को दोष न देना। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, निर्णय आपके हाथ में, जीवन नियंत्रित आपके हाथ में। दार्शनिक, जो अपने जीवन का मालिक है वही खुश है, जो दूसरों के अप्रूवल का गुलाम है वही दुखी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, सच्ची स्वतंत्रता, खुद को स्वीकार करना, दूसरों की सोच उनका काम, खुशी खुद की जिम्मेदारी लेना, डिसलाइक्ड होना, फ्रीडम की शुरुआत। युवा, तो अगर मैं खुद को स्वीकार कर लूं तो मुझे दूसरों की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। दार्शनिक मुस्कुराता है, बिल्कुल, यही साहस तुम्हें जीवन की असली आजादी देगा। चैप्टर 5, अपने अतीत से आजाद होना। हर किसी के लिए नई शुरुआत। पिछले अध्याय में युवा ने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता, खुद को स्वीकारना। अब उसका मन एक नए सवाल से घिरा है। युवक, लेकिन मेरा अतीत, मेरी गलतियां मुझे हमेशा पीछे खींचती हैं। क्या मैं सच में नई शुरुआत कर सकता हूं? दार्शनिक मुस्कुराता है, हां, बिल्कुल, क्योंकि अतीत तुम्हारा शिक्षक है, मालिक नहीं। तुम हमेशा अपना भविष्य चुन सकते हो। अतीत शिक्षक, नहीं मालिक। दार्शनिक, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पुरानी गलतियां
हमारी असफलताएं, हमारी सीमाएं हमें परिभाषित करती हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ अनुभव है, और अनुभव कभी भी तुम्हें रोक नहीं सकते। युवा, तो इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दार्शनिक, हर पल तुम चुन सकते हो कि तुम किस तरह जीना चाहते हो। अतीत केवल तुम्हें सिखाता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन चुनावों का क्रम, प्रत्येक क्षण नई शुरुआत का मौका, जिम्मेदारी अपने निर्णयों को अपनाना। दार्शनिक, जब तुम अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा भविष्य बनाने में लगती है, और यही असली स्वतंत्रता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट और उसकी नई शुरुआत। दार्शनिक, एक छात्र था जो हमेशा एग्जाम में फेल होता रहा। वो सोचता रहा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी कोशिशें बदलूंगा, अपने अतीत की गलती को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। उसने मेहनत की, दृष्टिकोण बदला और टॉपर बन गया। यही प्रूफ है कि अतीत हमारी लिमिट नहीं, गाइडलाइन है। आजादी के लिए 3 कदम। 1, अतीत को छोड़ो। 2, नई शुरुआत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। 3, हर दिन एक नया निर्णय लो। दार्शनिक, जो व्यक्ति अपने अतीत से आजाद है, वह न सिर्फ खुश है, बल्कि सशक्त भी है, और वही अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश: अतीत मार्गदर्शक, नहीं सीमा। हर दिन नई शुरुआत, जिम्मेदारी लेना शक्ति, अपने फैसले खुद लेना असली आजादी। युवा, तो अगर मैं अपने अतीत से स्वतंत्र हो जाऊं, तो मैं सच में खुश रह सकता हूं? दार्शनिक मुस्कुराता है, हां, और यही साहस तुम्हें जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता देगा। चैप्टर 6, डिसलाइक्ड होने का साहस, समाज और रिश्तों में आजादी। दार्शनिक और युवा अब अंतिम पाठ पर पहुंचे हैं। युवा का मन अब पूरी तरह सवालों और डर से नहीं, बल्कि उम्मीद और साहस से भरा है। युवा, तो क्या सच में मैं दूसरों की राय से आजाद होकर जी सकता हूं? दार्शनिक, हां, और यही साहस है, डिसलाइक होने का साहस। क्योंकि जब तुम अपनी खुशी और स्वतंत्रता दूसरों के अप्रूवल में नहीं ढूंढते, तब समाज चाहे कुछ भी कहे, वो तुम्हें रोक नहीं सकता। मुख्य शिक्षाएं: 1, दूसरों की राय उनका काम, तुम्हारा काम अपनी जिम्मेदारी लेना। 2, खुद को स्वीकार करना, सच्ची आजादी। 3, अतीत शिक्षक, भविष्य तुम्हारा विकल्प। 4, डिसलाइक्ड होना, अपने इनर फ्रीडम की निशानी। दार्शनिक मुस्कुराता है, जो अपने जीवन के लिए साहस रखता है, वो किसी की नजरों में फंसता नहीं, और यही असली आनंद है। दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ किताब नहीं, एक जीवन बदलने वाली सीख है। हमने जाना, दूसरों की सोच हमें नहीं रोक सकती, हमारी खुशी हमारे खुद के हाथ में है। डिसलाइक होने का साहस ही हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है। अगर आज आपने महसूस किया कि आप अपने अतीत से आजाद हो सकते हैं, अपने इनर सेल्फ की ओर ग्रोथ कर सकते हैं, अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बन सकते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए सबसे इंपैक्टफुल लेसन कौन सा था, और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम साथ साथ और किताबों की जर्नी शुरू कर सकें। और हां, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है या कोई किताब जिसे आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर सुनाएं, तो हमें जरूर भेजें। याद रखिए, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।